सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो बागवानी एक ऐसा शौक है जिसमें बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि पेशेंस अगर आपके अंदर हैं तो आप बहुत ही अच्छे से बागवानी का लुत्फ़ उठा सकते हैं, अपना ढेर सारा स्ट्रेस भी बर्स्ट कर सकते हैं, बहुत सारी हरियाली अपने आसपास रख सकते हैं और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है अगर आप बागवानी करते हैं तो बागवानी करते समय हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है और बागवानी जो होती है हम अपने एक्सपीरियंस के साथ ही सीखते हैं। जैसे जैसे हम बागवानी करते हैं तो हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलने लगती हैं अपने तजुर्बे के अनुसार। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी समस्या जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या हो सकती है अगर वो प्लास्टिक के गमलों में पौधे लगाते हैं। तो आपको भी टाइटल से पता चल गया होगा कि प्लास्टिक के गमलों में पौधे अगर हम लगाते हैं तो अगर हम 10 चीज़ों का ध्यान रखें, आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ 10 ऐसी ज़रूरी बातें जो अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो प्लास्टिक के गमलों में भी आपके पौधे हमेशा ही स्वस्थ और हरे भरे रहेंगे। उससे पहले आपको दिखा रही हूँ ये पीस लिली का प्लांट मैंने सेरेमिक पॉट में लगाया था, 2 साल से लगा हुआ था और इसमें कोई भी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन जब ही अभी 4 या 5 दिन पहले ही मैंने रिपोर्ट किया था और देखिए इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई। ये वो सभी पौधे हैं जिनको मैंने अभी हाल ही में रिपोर्ट किया था, आपके साथ में वीडियो भी शेयर किया था। तो कौन कौन सी 10 बातें हैं जिनका हमें खास ख्याल रखना है अपने पौधों में प्लास्टिक के गमलों में पौधे लगाते हुए। और देखिए आज मैंने पौधों में पानी नहीं दिया है, इसीलिए थोड़े से पौधे आपको सूखे हुए नज़र आएंगे, आपको मिट्टी भी दिख रही होगी। तो पानी दूंगी इस वीडियो को शूट करने के बाद में सभी पौधों में शाम के समय। तो चलिए शेयर करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़, हम प्लास्टिक के गमलों में पौधे क्यों लगाएं? सबसे बड़ी क्वेश्चन आता है कि मतलब इतनी परेशानी होती है तो हमें क्या ज़रूरत है प्लास्टिक के गमलों में पौधे लगाने की? तो उसका बहुत ही सीधा सिंपल और आसान सा जवाब ये है कि देखिए शहरों में इतनी ज़्यादा जगह तो होती नहीं है, बैल्कनी गार्डन ही ज़्यादातर होते हैं या आजकल हम अपार्टमेंट में रहते हैं। तो हमें क्या होता है, एक तो गमले हल्के होने चाहिए जहां हम आसानी से उठा सके रख सके, है ना। दूसरी चीज़ ये होता है कि ये ड्यूरेबल भी बहुत होते हैं। तो अगर आप मिट्टी का गमला लेते हैं, सीमेंट के गमले लेते हैं, सीमेंट के गमले भी बहुत जल्दी टूटते हैं ठोकर से। तो प्लास्टिक के गमलों के साथ में ऐसी चीज़ नहीं है। तो लेकिन इसका कॉन्स जो हैं, सबसे बड़े कॉन्स जो हैं, प्रो एंड कॉन्स तो देखिए सभी चीज़ों में होती है, वो ये कि इसमें पौधे काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखना है वो ये, आप किसी भी प्रकार का प्लास्टिक का गमला लें उसमें पेंट ज़रूर करें। अब जैसे कि ये हैंगिंग बास्केट आती हैं, आपने देखी हैं, तो ये ऑलरेडी पेंट की हुई होती हैं कलरफुल रंगों से, है ना। रंग बिरंगे रंगों की प्लास्टिक की ये हैंगिंग बास्केट होती है। इसका एक रीज़न तो ये होता है कि बास्केट देखने में सुंदर लगती हैं। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि काली बास्केट्स जो होती हैं या काले गमले जो होते हैं वो धूप को और ज़्यादा आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, जिससे कि प्लांट की जड़ों को बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगती है, तेज़ गर्मी मिलती है, जिसकी वजह से प्लांट खराब हो जाते हैं। यही वजह है कि हम नर्सरी से जब पौधे खरीद करके लेके आते हैं तो हम जो काले डब्बों में आते हैं ना, उनको हम रीपॉट करते हैं। तो और भी बहुत सारी वजह है, मैं आगे बताऊंगी। तो चलिए पहले तो पहला रीज़न तो ये है कि कभी भी आपके प्लास्टिक के गमले हैं, भले ही आपको डिज़ाइनिंग ना आती हो, प्लेन कलर के कलर से पेंट कर दें, आप मिट्टी वाले रंगों से पेंट कर दें, वॉल पेंट से पेंट कर दें, एक्रेलिक पेंट से पेंट कर दें, तो क्या होता है कि ये ब्लैक कलर से थोड़े से बच जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कि आपको अजीब सी तो ज़रूर लगेगी, लेकिन क्या होता है ना, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही सीखी है और आप नोटिस करेंगे, आप करके देखिए, आप ब्लैक गमलों में पौधों की ग्रोथ देखिएगा और कलरफुल गमलों में पौधों की ग्रोथ देखिएगा। अगर सब कुछ ठीक है तो आपको ज़रूर फ़र्क लगेगा। दूसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये कि अगर आप प्लास्टिक के गमलों में अगर पौधे लगाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सभी प्लास्टिक के गमलों में लगाए हुए हैं पौधे। और आपने अगर मेरी गार्डनिंग वीडियो देखी हैं तो आपको पता होगा कि पिछले काफ़ी सालों से मैं आपके साथ में 4 साल होने वाले हैं, अब 4 साल से मैं आपके साथ में बहुत सारे गार्डनिंग वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो आपने देखे ही होंगे, हमेशा प्लास्टिक के गमलों में ही मेरे पौधे लगे होते हैं और अच्छे चल रहे होते हैं। तो दूसरी चीज़ ये कि आपके जो भी प्लास्टिक के गमलों में आप पौधे लगा रहे हैं उसमें होल ज़रूर करना है।
यानी कि छेद ज़रूर करना है, जिससे कि इसमें प्लास्टिक के गमलों में क्या होता है ना कि हवा पास होने का और कोई तो साधन होता नहीं है। मिट्टी के या सीमेंट के गमलों में तो एरेशन हो जाता है इसके कणों की वजह से, लेकिन प्लास्टिक के गमलों में ये नहीं होता है, तो इसमें होल ज़रूर करना चाहिए। तीसरी चीज़ ज़रूरी ये है कि मैंने देखा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक होल कर दिया सेंटर में और हो गया। ऐसा नहीं करना है, कम से कम 5 से 6 होल हर गमले में होने चाहिए, चाहे छोटा गमला हो चाहे बड़ा गमला हो। अगर आपने मेरे ये वीडियो देखा है तो आपको भी देखा होगा, और मैं कितने सारे DIY आपके साथ में शेयर करती हूँ, आपने उसमें भी देखा होगा कि मैं हमेशा 5, 6, 7 होल ज़रूर करती हूँ। तो तीसरी चीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि आप 5 से 6 होल करें। चौथी जो ज़रूरी चीज़ है होल करने के बाद में गमलों में, जो वो है आप मिट्टी हल्की बनाएं पौधों के लिए। तो मिट्टी हल्की कैसे बनानी है? मिट्टी हल्की बनाने के 2 फ़ायदे हैं कि एक तो उसमें जड़ बहुत अच्छे से चलेगी, दूसरी चीज़ ये कि आपका गमला हल्का रहेगा, उठाने रखने में भी आसानी रहेगी। तीसरी चीज़ ये कि प्लास्टिक के गमलों में हल्की मिट्टी रहेगी तो टूटने का भी बहुत जल्दी खतरा नहीं रहता है। तो मिट्टी में क्या बनाएंगे, आप कोकोपीट ज़रूर मिलाएं, थोड़ी रिवर सैंड ज़रूर मिलाएं, नीम की खली ज़रूर मिलाएं। उसके बाद में मैंने आपके साथ में अलग से मिट्टी शेयर की हुई है, आप उसको वीडियो को चेक कर लीजिएगा। तो मिट्टी हल्की और उपजाऊ बनाएं, ठीक है। अब 5वीं चीज़ जो ज़रूरी है वो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि पौधा जो लेंगे आप वो गमले के अनुरूप लगाएं। मसलन आपका जो पौधा है, आपने अगर बड़ा पौधा छोटे गमले में लगा दिया तो भी वो मर जाएगा, छोटा पौधा बड़े गमले में लगाएंगे तो भी वो मर जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह मिलती है तो वो इतना अच्छे से ग्रो नहीं होता। तो पौधों को हमें समय समय पर अनुरूप ही गमले को लगाना चाहिए। जैसे कि ये क्रोटन का पौधा है, तो अगर इसको मैं इस छोटे से 5-6 इंच के पॉट में लगा देती तो ये कुछ दिनों के बाद में मर जाएगा। तो ये वाली चीज़ होती है, इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कौन सा पौधा है, किस गमले में लगाना चाहिए, कितने इंच के गमले में लगाना चाहिए, उसी के अनुरूप हमें चूज़ करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद में 6ठे नंबर पे जो चीज़ आती है, जो सबसे ज़रूरी बात आती है, वो ये कि आप अपने गमले के, प्लास्टिक के जो भी गमले हैं उसके होल ज़रूर चेक करते रहें। जैसे कि बरसात के बाद में, क्योंकि हम डेली इसमें वाटरिंग करते हैं, तो क्या होता है कि मिट्टी जो होती है वो नीचे बैठ जाती है। तो होल करने के बाद में एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, जब आपने गमले में होल किया है तो उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके ऊपर थोड़ी सी या तो बजरी डाल सकते हैं, जो होल होते हैं अंदर के साइड में, तो उसमें थोड़ी सी बजरी डाल सकते हैं, या फिर थोड़ी थोड़ी मिट्टी का वो जो होता है ना, कच्ची मिट्टी का वो टिकरी जैसी जो होती है, वो आप पत्थर जैसा कुछ भी रख सकते हैं, जिससे कि होल के अंदर मिट्टी जब आएगी तो उससे वो आपका होल बंद ना हो जाए। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी है कि आपको समय समय पर, जैसे साल बाद, 1.5 साल बाद, या आपको लग रहा है कि आपका पौधा ग्रो नहीं कर रहा है, तो उसको आप रिपोर्ट भी करते रहें। तो 6 चीज़ों का, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। 7वीं चीज़ जो है वो ये कि पानी का आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि छोटे छोटे गमले होते हैं तो इसमें पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। तो आपको पानी हमेशा प्रॉपर एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करें तो वो ज़रूर दीजिएगा, खासकर गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में बहुत जल्दी सोख कर लेता है पानी पौधा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। 8वीं चीज़ ये है कि पानी कम भी नहीं होना चाहिए और पानी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी होने की वजह से फंगस लगने का डर रहता है। तो फंजीसाइड वगैरह भी इस्तेमाल करते रहें, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, इनका भी इस्तेमाल करते रहें। 9वीं चीज़ जो हमें ध्यान देने वाली है अपने पौधों में, वो ये कि आप अपने छोटे छोटे गमलों में अगर आपने पौधे लगाए, जैसे कि आपने मेरे देखे हैं, तो या तो इसमें तेज़ धूप वाले पौधे लगाएं, या फिर आप इसमें अगर सीजनल पौधे लगाए हैं तो इनको तेज़ धूप से आपको बचाना चाहिए, तभी ये पौधे अच्छे से चलेंगे। अच्छा, 10वीं और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम अक्सर भूल जाते हैं, उसका भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि हम अगर छोटे छोटे गमलों में पौधे लगाते हैं, यानी कि 6 इंच का गमला है, 8 इंच का, छोटे छोटे से पॉट्स जो होते हैं, जो नर्सरी से आए हुए होते हैं, आपने देखा होगा मेरे सारे ही पॉट्स वही हैं जो नर्सरी से आए हुए होते हैं, और बाकी के सारे जो हैं वो DIY पॉट हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि छोटे गमलों में जैसे कि पानी जल्दी सूख जाता है, उसी तरीके से हमें फर्टिलाइज़र भी थोड़ा जल्दी देना चाहिए। जैसे कि बड़े गमलों में तो क्या होता है, हम 1 महीने 2 महीने में भी दे देते हैं, तभी भी पौधा सर्वाइव कर जाता है, चलता रहता है। और लेकिन छोटे गमले में अगर हम पानी
जैसे बड़े गमले में पानी 2 दिन नहीं दे तभी भी पौधा चल जाता है, तो छोटे गमले में अगर नहीं देंगे तो हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा। उसी तरीके से फर्टिलाइज़र भी हमें टाइम से देना चाहिए, इवनली देना चाहिए। उससे क्या होता है, छोटे गमले में फर्टिलाइज़र बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। जब हम पानी देते रहते हैं तो वो पानी के साथ साथ फर्टिलाइज़र बह कर के निकल जाता है। वो ये बात जो है, 10वीं बात जो है, वो आपको छोटे और बड़े प्लास्टिक के, सीमेंट के, मिट्टी के सभी गमलों के लिए ये लागू होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो आशा करती हूँ आज की ये 10 टिप्स या 10 बातें जो ज़रूरी हैं आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आप अपने पौधों को ख़राब होने से बचाएंगे इन भयंकर गर्मियों में। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल बटन। इसी तरह के वीडियो आगे भी देखने के लिए मैं जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय।